डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया अक़ायद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी मजबूत चट्टान की तरह खड़े। ये सारा कुछ उनको कहा गया था कि आप रुजू कर लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, वगरना पर्चे होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। मेरी भी उनसे एक मुलाकात हुई थी उनकी गिरफ्तारी से पहले, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अपने मौक़िफ़ पे बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गिरफ्तारियाँ होती हैं तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के ग़ुलामों ने भी तो किरदार अदा करना है ना। मैंने इंतज़ामिया को उस दिन जो इदारा सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी मैसेज दिया था कि इस काम को जितनी जल्द हो सके आप समेट लें। पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है और हमने इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत करनी। लोग इसका अमन ख़राब करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ से पहल नहीं हुई, मैं गवाही देता हूँ। अब पहले सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बकवासात शुरू हुई। अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने उसके जवाब में पूरी तहरीक चलाई और मस्जिदें बनाने का और प्रोग्राम करने का ऐलान किया। और डॉक्टर साहब इल्मी तौर पे मैदान में आए। हमारे जो वाज फरोश खतीब थे उन्होंने मौलाना इलियास कादरी साहब के खिलाफ भी बड़ी बकबक की, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब इल्मी अंदाज में मैदान में आए और डॉक्टर साहब ने उनका रद्द किया। उसके बाद ये सैफ़ी अली ख़ान, इसने सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन की और डॉक्टर साहब ने उसका जवाब दिया। और डॉक्टर साहब के जवाब के 4 महीने बाद, 4 महीने कोई नहीं बोला, फरवरी में ये बात हुई, डॉक्टर साहब हक पे हैं इसलिए हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। हम हक के साथ खड़े हुए हैं, हम किसी फर्द के साथ, किसी की जात के साथ नहीं, हक के साथ खड़े। अच्छा, मेरी भी वो वीडियो 4 महीने बाद निकाल के इंडिया से किसी ने डाली कि देखो ये भी जलाली का हामी, कोई कराची से डाल रहा है, कोई इंडिया से डाल रहा है। हमने खबरदार किया कि ये लोग जो फितना फैलाना चाह रहे हैं इनको पकड़ो, इनको बंद करो। पाकिस्तान में ये फसाद करवाने के लिए मैदान अमल में आए हुए। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पाबंदी लगाओ ऐसे लोगों के अकाउंट पे जो मुल्क में फितना फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं। यहां अगर कोई सरकार सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली उल मुर्तजा शेर खुदा, हजूर की साहबजादियों को भौंकेगा, उम्महातुल मोमिनीन को भौंकेगा, तो क्या गैरतमंद सुन्नी सुन के खामोश रहेंगे? इसलिए हमने उनको मैसेज दिया कि इनको रोको, इनकी जुबानें बंद करो, वरना हमें फिर जुबानें बंद करनी आती हैं। जिसने ये काम शुरू किया अब तक टीवी पे बैठ के, जिस खातून ने, उसके खिलाफ अब तक कोई पर्चा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया उसको। उसके बाद यहाँ प्रेस क्लब पे अब बहुत सारों ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुलफाए राशिदीन, 3 खुलफा का इनकार कर दिया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साहबजादियों का इनकार कर दिया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब दिया। अभी तक उनके खिलाफ भी कोई पर्चा, अभी वकील साहब बैठे हुए और उन्होंने यहां बताया कि बाकायदा वीडियो कैमरे और माइक लेके अदालतों में घूमते फिर रहे हैं, लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये क्या है? इंतजामिया कहां है? इदारे कहां हैं? आपने इनको खुली छुट्टी दी हुई है, ये कहते हैं कि हम अदालत में पहुंचो, अदालत में पहुंचो, पर्चे करवाओ। मैंने कहा ये नाम नेहाद बीबी पाक के मुहिब बनने वालों, और तुम तो बीबी पाक के बच्चों के कातिल हो। बीबी पाक खुद कह गई है, सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अजमत का दिफा डॉक्टर आसिफ जलाली ने किया और हम उनके खादिम करेंगे इंशाअल्लाह। लीडर खामोश हैं, लेकिन कारकुनों के जज्बात सुनो। मैं रोज सुनता हूं, रोज टेलीफोन मुझे आ रहे हैं। पूरे मुल्क में हैदराबाद, कराची, पूरा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान कारकुनों के फोन आ रहे हैं कि आप
के लिए खड़े हैं। आप डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ खड़े होके आपने हक का साथ दिया। आप अकायदे इस्लाम को, अकायदे अहले सुन्नत को बचाने के लिए खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। हमारे जिन हजरात के मुज़ाकरात इंतज़ामिया से हो रहे हैं और उनको पता है कि उनको मैसेज ये दिया गया है, इंतज़ामिया को बार बार उनसे कहा गया है कि मुहर्रम आने से पहले पहले ये मामला समेट लो। डॉक्टर साहब की FIR जाली है, उसमें कुछ नहीं है। अगर दयानतदारी से पहले दिन मजिस्ट्रेट पे कोई दबाव ना होता, वो देखती इसे तो उसी दिन ये FIR खारिज हो जाती। झूठी FIR है, FIR के पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन उस FIR पे एक बंदे को पकड़ के जेल में बंद किया हुआ महीना हो गया और दूसरों को धमकियां दे रहे हैं। हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की अदालत में वो 2-3 बदमाश फिर के धमकियां दे रहे हैं कि कारी जवार बहादुर के खिलाफ भी दरखास्त दे दी है, चंद दिनों तक पर्चा हो जाएगा। फलां के खिलाफ दरखास्त दे दी है, चंद दिनों तक पर्चा हो जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक पर्चा नहीं, हजारों पर्चे करवाओ, हम अज़मत सहाबा का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। पर्चे डरने वाले नहीं, सब पर्चे करवाओ। अगर हम पर्चों से डरने वाले होते तो डॉक्टर आसिफ जलाली के साथ खड़े ही ना होते। हम भी वो रुखसत वाला रास्ता तलाश करते, अब पीरों के साथ बैठते जहां खाबे शाबे चल रहे हैं। हम ये अजीमत वाला रास्ता इख्तियार ही ना करते। हम पहले दिन सोच के आए थे कि मुश्किल रास्ता है और मुश्किल रास्ते पे अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आली मकाम के जानिसार सिपाही चल सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज, अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम डॉक्टर साहब को रिहा करवा के ही दम लेंगे। एक दिन एक शख्स बकवास कर रहा था जो कैमरे लेके फिर रहा ना कि डॉक्टर के खिलाफ पर्चा हो गया है, डॉक्टर जेल में चला गया है, अल्लाह ने उसको जलील किया। मैं कहा तेरी सोच पे लानत, तू कैसा हुसैनी है? अगर तू हुसैनी है तो जेल में जाने वाले को कह रहा है जलील हो गया, तो माज़अल्लाह हमारी तो जुबान ही जेब नहीं देती। जो करबला में जिनके सर नेज़ों पे थे, जिनको यजीदी ये कहते थे कि तुम्हारा क्या रहा, तुम्हारा सारा कुछ तबाह हो गया, खत्म हो गया। आला हजरत के बिरादर असगर ने उनको आवाज दे के कहा, जालिमों, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जत शान अहले बैत। जो सर कट जाए, जो जेलों में चले जाए, जो असीर हो जाए नामूस रिसालत के लिए, अजमत सहाबा के लिए, उनके सर तो और बुलंद होते हैं। ये अजीमत वाला रास्ता है। अहले बैत तहार ने यही रास्ता इख्तियार किया, कुर्बानियों वाला रास्ता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, मौलाना फजल हक खैराबादी, हजरत कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, ये सारे जेलों में नहीं रहे। क्यों जी? और जिस दिन मुजद्दिद साहब जेल में गए थे, ग्वालियर किले की जेल के कैदियों की किस्मत ही बदल गई। और उन्होंने कहा कि ऐसा मर्द दरवेश, हमारी खुशकिस्मती कि अल्लाह ने, अच्छा जिस दिन बाहर आए थे फिर मिन्नतें करके बाहर लाया गया, हाथ जोड़ के कि हजरत आ जाएं, फरमाया इन सब को बाहर लेके जाऊंगा। और जलाली साहब जिस जेल में है, उन जेल के कैदियों की भी खुशकिस्मती, जितने दिन उनके पास रहेंगे रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बातें सुनेंगे उनसे।